प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है बीजेपी में राजनीतिक अहंकार है। 7वीं फेल को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले अब प्रशांत किशोर खुद विधायक। बांकीपुर की जनता ने हमें बना दिया। हम दूसरों को बनने में मदद करते थे, अभी बांकीपुर की जनता ने हमें अपने कंधे पे बैठाकर जिम्मेवारी दी है। कोशिश करेंगे कि जिस आशा विश्वास से लोगों ने जिताया है उस पर खरा उतरें। कैसे खरा उतरेंगे? क्या कुछ रोड मैप है? विधायक तो आप बन गए। नहीं, रोड मैप तो देखिए, हमने जो 3 बातें कही हैं उसको दोहरा देते हैं कि बांकीपुर की जनता इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए सभी मामलों में भ्रष्टाचार 1-2 महीनों में जीरो कर दिया जाएगा। कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार कम से कम विधायक से जुड़े हुए मामलों में तो नहीं होगा। दूसरा, मैंने कहा था कि मेरे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी जीवन में कभी। और तीसरी बात मैंने कहा है कि यहाँ पर बांकीपुर में अगले 1 साल में मैं शिक्षा की व्यवस्था को सुधार कराने का मेरी प्राथमिकता है। खास करके जो गरीब इलाके हैं, गरीब बस्तियां हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। अगर नहीं होगा तो साल भर के अंदर सभी गरीब बच्चों को बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी हमारी होगी। ये 3 बात मैंने कही है। एक और बात मैंने कही है कि बांकीपुर अगले 20 वर्ष में एक बेहतर शहर के तौर पर डेवलप हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाकर भी जारी करेंगे। उस ब्लूप्रिंट का ज़्यादातर हिस्सा मैं खुद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं विधायक के परिधि में वो नहीं आता है, लेकिन एक ब्लूप्रिंट की बांकीपुर 20 साल के बाद कैसा दिखे, बंगलोर से भी बेहतर कैसे बने, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाने का पूरा प्रयास अगले 1 साल में करेंगे। 2025 के चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा कि हम बिहार को स्कॉटलैंड बनाएंगे। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बांकीपुर को बेंगलोर से भी बेहतर सिटी बनाएंगे। नहीं, ये भरोसा होगा? मैंने कहा कि हम बांकीपुर को बंगलोर नहीं बना सकते हैं। हम तेजस्वी यादव नहीं हैं, हम उतने काबिल नहीं हैं। हमने ये कहा कि हम एक ब्लूप्रिंट बनाकर देंगे कि कैसे बांकीपुर भी बेंगलोर जैसे शहरों से बेहतर बन सकता है। वो बनना नहीं बनना वो तो सरकार के हाथ में है। हमने अपनी ओर से 3 वादे किए हैं। भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, मेरे आचार विचार व्यवहार से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, और बांकीपुर में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को बिहार का सबसे अच्छा बना देंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तेजस्वी यादव से कम काबिल हैं? उनकी पार्टी को 14,000 वोट आए, आपको 64,000 है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, भाजपा एनडीए वाले सरकार में, हम तो रोड पर हैं। और अभी कल जनता ने विधायक बनाया है। विधायक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता ने एक जिम्मेवारी दी है, तो जो कुछ जिम्मेवारी जनता ने दी है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है कि आपने जीतने के बाद भी अपने वादे याद रखें, और 3 वादे अभी आपने TV9 भारतवर्ष के माध्यम से जनता को याद दिलाए। 3 ऐसे कारण बताइए जो आपकी जीत में मतलब उसने पेव किया। पहला कारण सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना। कहीं ना कहीं बिहार की जनता को, बांकीपुर की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है कि कोई 7वीं फेल व्यक्ति और 7 लोगों की हत्या में जेल काटे हुए व्यक्ति को बिना वोट के भाजपा के नेतृत्व ने एक तरीके से थोप दिया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है और बांकीपुर की जनता ने उस पर मोहर लगाया है। वो एक एंटी इनकम्बेंसी टाइप से उनके खिलाफ व्यक्तिगत। दूसरा, भाजपा का जो राजनीतिक अहंकार रहा है, जो बात कही गई, दोहराई गई, घर घर की बात हो गई कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ये शब्द नहीं कहा था। ये आपके अहंकार को दिखाता है कि हम किसी को भी खड़ा करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, अति उनके नेता लेकिन कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली के बाद किसी ने कही नहीं। कहा तो कई लोगों ने है। आप लोग भी पत्रकार हैं, रोज जानते हैं कि मतलब ये तमाम बात लोग कहते ही हैं बांकीपुर में कि यहाँ तो कुत्ता के भी गला में माला डाल देगी बीजेपी तो वही जीतेगा। ये बात रोज गली में कही जाती है, तो लोगों में उसका बहुत बड़ा रिएक्शन था। और तीसरी बात, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीत को एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जैसे यहाँ पर रविशंकर बाबू हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, लोगों ने कहा आज तक रविशंकर बाबू जीतने के बाद आए नहीं। यही हाल कमोवेश सभी नेताओं की, विधायकों की और सांसदों की है, एनडीए से जुड़े हुए लोगों की। इसलिए कि उनको लगता है कि जब चुनाव होगा तो जाति चलेगा, जात नहीं चलेगा तो हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, दोनों नहीं चलेगा तो मोदी जी का चेहरा दिखाया जाएगा, तीनों नहीं चलेगा तो कहा जाएगा कि लालू जी का जंगल राज आ जाएगा, न दोगे वोट तो कहीं ना कहीं इस बांकीपुर के हार से उनको भी ये लगा होगा कि भैया इस कार्ड के ऊपर भी जनता कोई विकल्प बना सकती है। तो ये 3 ही मुद्दे हैं जिसकी वजह से भाजपा हारी है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता में वो स्वीकृति न होना, जनता की समझ से भाजपा में बहुत ज़्यादा अहंकार होना
और तीसरा जो भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेने की उनकी जो प्रवृत्ति हो गई है, उसके खिलाफ भी वोट पाए। अब आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ माहौल था, कुत्ता बिल्ली वाला जो अहंकार है वो, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर कहाँ है इसमें? मतलब ये जीत प्रशांत किशोर की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि ये तीनों, आपने पूछा किस कारण से भाजपा हारी है, इन कारणों से लोगों को, बड़े कारण में प्रशांत किशोर और उनके मुद्दे कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये 3 कारण से लोग भाजपा को हटाना चाहते थे। विकल्प के तौर पर उनको प्रशांत किशोर दिखे, इसलिए प्रशांत किशोर को दे दिया। अगर प्रशांत किशोर नहीं होते, कोई राजद का कैंडिडेट होता, तो इन सारे चीज़ों के बावजूद लोग राजद को वोट नहीं देते, क्योंकि जंगल राज का जो डर है वो इन सब पर भारी पड़ जाता है। तो आज उनके सामने विकल्प दिखा और उनको ये दिखा कि 3 वर्ष से ये मेहनत कर रहे हैं, तो इनको मौका दे के देखा जाए।